बाजू का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना देर किए मैं आमंत्रित करूंगा मैडम मनमीत नंदा जी को, अतिरिक्त सचिव MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कि वे आए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तालियों की करतल ध्वनि के साथ स्वागत हो मैडम मनमीत नंदा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अध्यापक जी को पकड़ के रखिए क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ही ढीली है। ठीक है अध्यापक जी, प्लीज़ मुझे डांटिएगा मत। सरकारी जॉब रखनी पड़ेगी आपके लिए? जॉब में रहते हुए आपसे बचना पड़ेगा। अच्छा। सभ्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और ऑर्गेनाइजर्स और दानिश स्पेशली उनको अ बिग थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे रेडियो उड़ान नेशनल कॉन्क्लेव 2026 के लिए बुलाया, और मैं यहाँ आप सबके साथ एक बहुत ही मनोरंजक नाटक को खुद देख सकी, सुन सकी और उसका मज़ा उठा सकी। थैंक यू सो मच। हमारे देश में there are probably more than 800 radio stations and more than about 850 television channels. Maybe Danish can correct me if my data is wrong. But my question to all of you here and to all who can probably hear me later on is that how many of those radio stations or television channels carry the voice of Divyangjans or persons with disabilities? How many of them talk about their achievements, their struggles, their stories, their rights, their dreams? जैसे हमारे नाटक की कैरेक्टर पल्लवी ने बताया, उनकी कितनी स्ट्रगल्स थी। उन्होंने IIM से MBA करके फिर भी कई रिजेक्शंस के बाद she realized that her dream should be a job creator and not a job seeker. But ये जो पूरी उनकी स्ट्रगल थी, कितने सारे ऐसे रेडियो स्टेशंस हैं या मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो दिव्यांगजन खुद चलाते हैं। शायद उनमें से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म रेडियो उड़ान है, जिसके कई लोग आज इस ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं। So I think it's a matter of great pride and you should give yourselves another round of applause, रेडियो उड़ान, कि जो आपने किया। शायद आप कई पल्लवियों की आवाज़ जो शायद सोशल मीडिया में नहीं लिखती हों और हिचकिचाती हों, शायद उनके पेरेंट्स उनको परमिट ना करते हों, शायद अध्यापक जी की तरह सरकारी नौकरी के डर की वजह से वो चुप रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपनी सही आवाज़ लोगों तक नहीं रख पाते। सो गुड वर्क डन एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस कंटिन्यूसली ओवर एंड ओवर अगेन। रेडियो उड़ान केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है, इसीलिए ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, एक स्टेटमेंट दैट सेज दैट आवर वॉइस मैटर्स, आवर स्टोरीज मैटर एंड वी विल टेल देम आवरसेल्व्स। तो जो प्ले हमने देखा, इससे मुझे एहसास हुआ कि जो एक्चुअली स्ट्रगल को महसूस कर चुका है, शायद इसीलिए वो स्टोरी इतनी ब्यूटीफुली हमारे सामने दिखाई गई। The actors and the characters probably felt this struggle in some part of their life in a very big way, और इसलिए emotions बहुत ही सही nerve को touch कर सके। Rights of Persons with Disability Acts 2016 ने disabilities की categories को 7 से 21 तक रखकर एक formal identity framework रखी। लेकिन द सेंसस की पॉपुलेशन जो बार बार हमारे सामने आती है 2.68 करोड़, और जिसके बारे में हम कई बार अलग डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटमेंट्स, डिफरेंट अदर सर्विस के माध्यम से
अनऑफिशियली और ऑफिशियली ये भी स्वीकार करे हैं कि वो नंबर इज़ वाइडली अंडर रिपोर्टेड। कहा जाता है कि डिसेबिलिटीज़ population in our country is anywhere between 8 crores to probably 15-16 crores, but I don't have the exact figure and we will have to wait for the census to show that to us. But having said that, disability movement in our country is growing with every hour, every passing day. And it is very important that हम RPWD Act के architecture को पूरी तरह इस्तेमाल करें और RPWD एक्ट के हर सेक्शन को सोसाइटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को समझना और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं RPWD एक्ट के बारे में बोलती हूँ तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट एट अप्रोप्रिएट लेवल हैज़ टू इंश्योर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, पोर्टल्स, वेबसाइट्स, एप्स। बट आई थिंक जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है और जो शायद स्पिरिट है RPWD एक्ट की और शायद कई शब्दों में नहीं बयान की गई, लेकिन हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने अपने डायरेक्शंस और ऑर्डर्स के तहत CCPD के ऑफिस में, हमारे यहाँ स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उड़ीसा मैडम बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स से शायद स्पिरिट ऑफ द एक्ट को कई बार बयान किया है और डायरेक्शंस दिए हैं। And that spirit is inclusion of the mind, inclusion and accessibility of the mind. जब तक हम अपने दिमाग से ये ना समझे कि accessibility क्या मायने रखता है और उसका सही मतलब क्या है, तब तक हम RPWD एक्ट के फ्रेमवर्क को ना समझ पाएंगे और ना हम उसका पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। So I think accessibility starts more with the mind और हर एक इंसान को अपने मन में ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चाहे मैं आज एडिशनल सेक्रेटरी DEPWD हूँ और कल मैं जाके किसी और डिपार्टमेंट में काम करूँ, लेकिन एक्सेसिबिलिटी सही मायने में रीज़नेबल अकोमोडेशन क्या होती है उसको हम जब तक अपने मन से, दिमाग से, हृदय से समझ ना पाए हम नहीं दे पाएंगे और हम इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे और ना हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को हेल्प कर पाएंगे। इसलिए I know the biggest importance, the most empowering force for any person with disability or with a person with not disability is economic empowerment, मतलब नौकरी, स्किलिंग। और शायद इसी को ध्यान रखते हुए जब डिपार्टमेंट ने स्किलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2014-15 से करी आ रही है, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर ये भी स्वीकार कर सकती हूँ कि हमारा स्किलिंग प्रोग्राम पूरी तरह सफल नहीं रहा है और इसीलिए इस बजट अनाउंसमेंट में दिव्यांगजन कौशल विकास योजना की अनाउंसमेंट की गई है सरकार की तरफ से। और मैं चाहूँगी कि आप लोग रेडियो उड़ान के माध्यम से और आप सब जो इस कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, आप ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा डीपली सोचें कि कैसे हम इस बजट अनाउंसमेंट को जो एक नई स्कीम के रूप से हमारे डिपार्टमेंट में चलाई जाएगी, उसके क्या इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि स्किलिंग एक सही मायने से फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो परेशानी हमें स्किट में नज़र आई है वो ना फेस करनी पड़े। सो इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री लिंकेज, मतलब जिस डिपार्टमेंट, जिस कंपनी, जिस कॉरपोरेट जॉब में कौन सी जॉब किस डिसेबिलिटी के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए, उसके लिए क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए क्या रीजनेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर सिक्योर है और उसको कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी चला सकता है, इसकी जागरूकता, अवेयरनेस, नॉलेज बोथ इंडस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट में और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एम्प्लॉयर और HRD डिपार्टमेंट में लाना बहुत ही ज़रूरी है। और शायद यही एक समय है
और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इस स्कीम के ऊपर ज़रूर कुछ घंटे विमर्श और डिस्कशन में लाइएगा, ताकि आप डिपार्टमेंट को अपनी थॉट प्रोसेस को इन द नेक्स्ट वीक में आप सबमिट कर सकें, ताकि जब ये स्कीम बन के आए वी विल बी एबल टू एड्रेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो हमारे को इस प्ले के माध्यम से हमने देखी। और इसके अलावा कई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़ विच इज़ अलॉन्ग द 21 डिसेबिलिटीज़। मोबिलिटी की इशू होती हैं, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वर्क प्लेस टू होम एंड अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज़ जिसको हमें बारीकी से समझना चाहिए। और एक ऐसा स्कीम मेरा डिपार्टमेंट लाना चाहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और कॉरपोरेट्स को इकट्ठे ला के उसके कन्वर्जेंस में एक फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट स्कीम इस देश के प्राउडली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सामने रख सके। बस मैं ऑल्सो हमारे दिल्ली में जो AI समिट यूज़ हुआ था अभी हाल ही लास्ट वीक में, हम लोगों ने उसके बारे में सुना, उसकी बहुत सारी प्रेस कवरेज हुई, काफ़ी आप में से कई लोगों ने उसको अटेंड भी किया। और इस बात का ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एज अ PWD इकोसिस्टम एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एंड एनी डिसेबिलिटी ग्रुप should not fight against artificial intelligence or assistive technology। हम में से कई लोग ऐसे ख्यालात के रह सकते हैं कि हमें शायद ब्रेल किताबें ही चाहिए, बट मैं आपको एज अ वेल विशर फॉर दिस ecosystem and as an government servant urge you to look at artificial intelligence as a very big promise for the Divyangjan community. It is a reality and all of us should take maximum advantage of it because वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से बदल सकता है, and हमें इसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कोई क्राइसिस नहीं है, इनफैक्ट ये हमारी इस जनरेशन के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और इसके बाद हमसे ऊपर ही ऊपर जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत विकसित भारत 2047 का एक रोड मैप सब डिपार्टमेंट्स के सामने रखा है। उन्होंने सिटीजन्स तक को एक विकसित भारत क्या होता है उसके बारे में भी पूछा था, and a lot of response have come from the community. Many stakeholders have interacted with different departments and a roadmap for Viksit 2047 has been laid. My only dream for that is that as we move towards 2047, we can see a country which is growing economically. We can see that India is seen as a shining star, as a nation with a positive and increasing GDP. But I will be a happier individual, a happier Indian citizen when we take a larger population of us also towards that growth. And that will only be possible when we take all PWDs along with us. क्योंकि PWDs एक बहुत important हिस्सा है, a very important economic force to participate in the economy of the country and for its growth. And I strongly believe that we all together, along with assistive technology, with artificial intelligence, can make that Viksit Bharat 2047 be truly an inclusive Viksit Bharat. Thank you so much, Radio Uran. आप जो कर रहे हैं उस उड़ान को कभी छोड़िएगा मत, और आपको may you soar higher and